हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, है ना। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर कल हम इंट्रोडक्शन पर ही सिर्फ बात किए थे कि पाचन क्या चीज़ है। तो हम वहाँ पढ़े थे कि जब हम लेक्स को ईजी में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन, उसी को हम बोलते हैं पाचन, है ना। हम ये भी पढ़े कि जो डाइजेशन होता है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो भाग में डिवाइड, एक होता है एलिमेंट्री ग्लैंड और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होती है? वो मुंह से होती है, वो माउथ से होती है ना। तो हम एक एक करके बात पढ़ेंगे, उसके बाद आपका पूरा जब हम पढ़ लेंगे तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात कर लेंगे। तब हम शुरुआत करते हैं, वो है माउथ, यानी इसको बोलते हैं माउथ, या याद आ सकता है माउथ कैविटी, या इसको बोलते हैं वोकल कैविटी, वोकल कैविटी, है ना, या इसको बोलते हैं मुख गुहा। ये चीज़ें हैं। और मुख में क्या होता है? मुख इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पाचन तंत्र की क्या होती है, शुरुआत होती है। क्लियर है। और माउथ में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा? एक तो हम पढ़ेंगे तीत यानी दांत, दूसरा मुंह में क्या होता है? टंग, इसको हम बोलते हैं जीभ, और तीसरा होता है वो होता है लार, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, है ना। ये चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो हम बारी बारी से ये सारे चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरुआत करेंगे सिर्फ तीत के बारे में, दांत के बारे में, है ना, ये चीज़ें। अब हम आप हेडलाइन दीजिए, वो है तीत, दांत, है ना। इसकी हम बात करेंगे। जब हम इसका स्टडी करते हैं, टू स्टडी, इसके स्टडी को बोलते हैं डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी, डेंटो को ओ से शुरू होता है, वो डेंटियोलॉजी। और इसका जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को क्या बोलते हैं? जो दांत का इलाज करते हैं उसको बोलते हैं डेंटिस्ट, है ना। इसका जो डॉक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं डेंटिस्ट, या बोल सकते हैं वो लगा हुआ ही रहता है, वो डेंटिस्ट बोलते हैं। ये चीज़ें होता है। अगर पूछेगा कि अगर आपके मुंह में कितने दांत हैं, आपको पता है कि 32 दांत होता है ना। तो एक तो हम ये भी फिलहाल के लिए हम देखेंगे कि ये टोटल जो दांत होते हैं वो होते हैं 32, और 32 किस में डिवाइड होता है? 4 टाइप में भी डिवाइड होता है। कैसे होता है? ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। पहले को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर, इंसाइजर होता है। दूसरा होता है कनाइन, कनाइन, तीसरा होता है प्री मोलर, और एक होता है मोलर। क्लियर है। इंसाइजर, कनाइन, प्री मोलर और मोलर। अगर आप इसमें हिंदी में बात करेंगे तो इसका नाम है कीर्तक, इसका नाम है रदनक, है ना, कीर्तक, रदनक, और इसको नाम है अग्र चबर्नक, और इसको बोलते हैं चबर्नक, है ना। हिंदी थोड़ा सा हार्ड है, तो आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। इंसाइजर, कनाइन, प्री मोलर और मोलर। अगर पूछेगा कि ये कितना कितना दांत होता है, टोटल कितना होगा ये चारों मिला के, वो होता है 32। अगर पूछेगा कि इसमें से कितना दांत होता है, तो एक होते हैं, ये होते हैं 8, ये वाला होते हैं 4, ये होते हैं 8, और ये होते हैं 12। तो आप जोड़ेंगे कितना हो गया? 8, 8 4 12, 12 24, और 24 8 32 दांत होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो मोलर होता है, और सबसे कम होता है
वो होता है कैनाइन, है ना, रत्न। अब ये जो 4 टाइप है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये टाइप का मतलब ये होता है कि ये अलग अलग काम करते होंगे, नहीं तो हम वो चीज़ पढ़ लेते हैं। तो इसका कार्य क्या क्या होते हैं, तो एक एक करके आपको हेडलाइन देना है। पहला है वो है इंसाइजर, कृतक। सबसे पहला चीज़ तो ये है इसके बारे में कि ये सबसे पहले आता है। सबसे पहले जब आप बच्चे थे तो आपका दांत, सबसे पहले जो दांत जो बच्चे वाला आता है ना, 2 दांत आगे वाला आप देखे होंगे, वही है। वो कौन सा है? वो इंसाइजर है, कृतक। इसीलिए इस दांत को बोलते हैं स्माइल टीथ, है ना। बच्चे हंसता है तो वही सिर्फ दोनों दांत दिखता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्माइल टीथ। क्लियर है? उसके बाद इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? वो कटिंग करना, है ना। जब आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, तो रोटी कहाँ से काटते हैं? यही 2 दांत से, आगे वाला से, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं कटिंग करना। तो इसका मेन काम क्या होता है? कटिंग करना। और क्या होता है कि ये कितना होता है? ये 8 दांत होता है। 8 का मतलब ये होता है कि अब आगे से 4 दांत आप ले लीजिए, है ना। आगे से 4 और 4 नीचे हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 32 है तो 32 का मतलब होता है कि 16 ऊपर होता है और 16 नीचे होता है ना। तो ये जो 4 दांत है आगे वाला, वो चारों आप ले लीजिए, है ना। जो मेन है, सेंटर में जो 4 दांत है वो, तो वही होता है, उसी का काम क्या है? कटिंग करना। क्लियर है? काटना है। दूसरा हम बात किए थे कनाइन का, है ना। तो सेकेंड हम बात करेंगे इसमें, वो है कनाइन। कनाइन यानी इसको बोलते हैं रत्नक। आपके पास कोई भी बुक होगा, चाहे लुसेंट का हो, एनसीईआरटी का हो, कोई भी होता है, तो आप उसमें जो मीनिंग है आप उसको चेक करते रहिएगा, है ना। हो सकता है मीनिंग आप गलत लिख दें या आप सही सुन रहे हो, लिखा कुछ और गया ना, तो उसके लिए जो लेकिन हम बोल रहे हैं वो ज़रूरी है और वो सही भी है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। कनाइन होता है। कनाइन क्या होता है? वही है 4 दांत के बाद जो दांत बचता है, ये होता है, उसको बोलते हैं कनाइन। 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है ना। जैसे 8 का मतलब क्या होता है कि 4 ऊपर है, 4 नीचे है, और ये 4 होता है तो 4 का मतलब है कि 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। जब आप चिकन खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, तो चिकन जो लेग पीस हम कहाँ से खींचते हैं? ऐसा नहीं सामने से खाते हैं, नहीं, ये वाला जो दांत जो रहा हुआ है उससे आप खाते हैं, है ना। तो उसी को बोलते हैं कनाइन। बेसिकली किसके लिए ज़रूरी है? ये इसको बोलते हैं बाइटिंग के लिए। बाइटिंग यानी काटना, है ना। यानी इसलिए जितना भी जो मांसाहारी जीव है ना, मांसाहारी है, सब इसी दांत का यूज करता है ज़्यादातर। जैसे शेर हुआ, है ना, तो वो सब चीज़ें है। शेर हुआ, कुत्ता हुआ, यानी जो भी मांसाहारी है वो इसी का यूज करते हैं, मांस खाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? बेसिकली इसका क्या काम है? बाइटिंग करना है, काटना है ना। जब आप चिकन खाते हैं तो चिकन को आप कहाँ से खींचते हैं, वो कहाँ से हटाते हैं? तो ये साइड वाला दांत से, जो क्या होता है मिडिल के जस्ट बाद वाला दांत है, ऊपर में एक ही साइड होता है, एक ही साइड होता है, और उसके बाद 2 ऊपर है और 2 नीचे होता है। क्लियर है? तो वही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या होता है? ध्यान रखना। क्लियर है? अब तीसरा है, हम मिटाएंगे नहीं, इसी में लिखेंगे। तीसरा है, उसको हम बोलते हैं प्री मोलर, यानी इसको बोलते हैं अग्र चबर्नक। प्री मोलर का काम क्या है कि जब ये कट गया, जब ये कर लिया, तो उसको क्या कहता है? मिलाना, मिक्स करना, है ना। जिसको हम ये वाला जो लास्ट उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं मिक्स करना, है ना। उसको ग्राइंडिंग करना बोलते हैं, यानी बोल सकते हैं पीसना या बोल सकते हैं चबाना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? पीसना, या आप बोल सकते हैं ना चबाते हैं। बेसिकली हम मिलाते हैं, तो उसी चीज़ को बोलते हैं प्री मोलर बोलते हैं। क्लियर है? और एक लास्ट बच गया है, उसको बोलते हैं मोलर।
तो मोलर का क्या काम है कि जो यहाँ पे पिसाया नहीं है ना, जो भी खाना पिसाया नहीं सही से, तो वो जाके फाइनली कहाँ से पिसा जाता है, यहाँ से पिसा जाता है ना, तभी वो अंदर जाता है। तो उसका भी काम बेसिकली क्या काम है, ग्राइंडिंग करना और मिक्सिंग करना है। जो बच गया खाना, बचे खाना होना तो यहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें बच गया तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं चबाना, और प्लस क्या है, मिक्सिंग करना। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, मिलाना, है ना। खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, ये हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, टोटल 32 होते हैं। क्या होता है, 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं फिलहाल के लिए, है ना। शुरुआत हम क्या बोले कि वो 4 टाइप का होता है। एक होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, है ना, दूसरा प्रीमोलर, एक होता है मोलर, है ना। ये जो जो कृतक है सॉरी इंसाइजर है, ये सबसे पहले आता है ना। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्माइल टीथ बोलते हैं। और इसका काम क्या है, कटिंग करना, या इसको बोल सकते हैं काटना, है ना। जनरली जो शाकाहारी लोग हैं इसका यूज करते हैं। और जो कनाइन है तो बेसिकली मांसाहारी के लिए है, जो आप काटते हैं, वाइटिंग करते हैं, है ना, इसी टाइप से को खींचते हैं, तो वो चीज़ें इसमें आता है। चाहे शेर हो, कुत्ता हो, ये सब जो भी लोग मांसाहारी जो जीव है उसका यूज कर, ये सबसे ज़्यादा यूज अगर किसी दांत का करता है तो वो कनाइन ही है ना, वो रत्नक ही है। और ये 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। मानव में 4 होते हैं, ध्यान ही रखना है। उसके बाद है प्रीमोलर यानी अग्र चबरनक, इसका काम है पीसना, चबाना, है ना, वो चीज़ें हैं। और उसके बाद है मोलर, मोलर का भी काम है पीसना ही है, मिक्सिंग करना है ना। तो ये चारों हमें क्या है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से अगर बोलेगा कि इसमें से कौन सा जो दांत है, कौन सा तीत है, वो बच्चों में नहीं होता है ना। आपको पता है कि बच्चों में दांत कम आते हैं या कम होते हैं। क्यों होते हैं कम, क्योंकि उसका फेस ही थोड़ा सा होता है, जगह ही नहीं होता है ना, ये कारण है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो फेस का जो चेहरा है वो बड़ा होते जाता है, इसलिए दांत भी बढ़ता जाता है ना। तो ये भी कारण है। तो हम पढ़ेंगे कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो हम उस पर आते हैं। चाइल्ड यानी बच्चे में जो दांत होते हैं वो होते हैं 20 दांत। और 20 दांत कैसा होते हैं, 20 दांत होते हैं यह अस्थाई। यह अस्थाई का मतलब क्या होता है, परमानेंट नहीं होते हैं। आपको पता है कि बच्चे के दांत टूट जाते हैं, आपका भी दांत टूटा होगा, है ना, सारा दांत टूट जाता है, इसलिए वो अस्थाई होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर दांत आते हैं, ये जो 32 आते हैं फिर से, तो वो होते हैं अस्थाई, यानी उसको हम बोलते हैं परमानेंट, है ना। तो बच्चों में जो ये 20 दांत होते हैं, ये कौन कौन से दांत होते हैं, हम क्या पढ़ें, हम पढ़े एक होता है इंसाइजर आई, एक होता है कनाइन, एक होता है प्री मोलर, पीएम लिख दिया, और एक होता है मोलर, है ना। ये चीज़ें हैं। तो ये जो होता है ये होता है 8 दांत, यानी बच्चों में सेम होता है कि जो बड़ों में होता है वही चीज़ है। और इसमें 4 होते हैं और इसमें 8 होते हैं। ये जो प्री मोलर है वो नहीं होता है। तो ये सवाल आता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो आपका जवाब है प्री मोलर नहीं होता है, प्री मोलर, है ना, यानी इसको हम बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्लियर है। तो ये बात आपको समझना है। मिल्क टीथ, क्योंकि बच्चों सिर्फ क्या बोलते हैं, खाते हैं, दूध ही पीते हैं, तो उसको चबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। तो ये होता है, तो यानी प्री मोलर जो है नहीं आता। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बस यही आता है इसमें। और एक जो मांसाहारी वाला है सबसे ज़्यादा वो होता है, वो जो कनाइन वाला है तो उसका है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो ये बात है। अब जो मानव का जो तीत है ना, मानव का जो तीत है, मानव का जो दांत है
उसका कुछ लक्षण भी आपको आता है। क्या बताइए कि क्या है ना। एक तो यही है कि आप देखेंगे कि इसका दांत क्या होता है, 2 बार आते हैं, है ना। एक बार टूट गया फिर आया, तो इसलिए इसका जो दांत होता है उसको बोलते हैं द्विदंती, है ना, या द्वारदंती। तो पहला चीज़ तो यही है, इसको बोलेंगे द्वारदंती, यानी कितने बार आता है, 2 बार आता है। एक तो ये है। दूसरा चीज़ है, एक होता है विषम दंती होता है। विषम दंती का मतलब क्या होगा, हम जैसे ही पढ़े कि हमारा दांत होता है वो 4 टाइप का होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अलग अलग होता है, विषम होता है, सेम नहीं होता है ना। कौन कौन सा होता है, एक होता है इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर या मोलर, है ना। तो और अदर जो चीज़ होता है उसका दांत सब सेम ही होता है, बराबर ही होता है ना। तो इसलिए मानव का दांत क्या होता है, विषम दंती होता है, सेम नहीं होता है। यानी 4 टाइप का दांत होता है, इसीलिए तो टाइप लिखा हुआ है ना, ये चीज़ें। इसका तीर्थ जो होता है वो होता है गर्त दंती, गर्त दंती। अब देखेंगे कि जब आपका दांत टूटा हुआ होगा तो क्या होता है, नीचे गड्ढा हो जाता है। गड्ढा क्यों होता है, क्योंकि दांत क्या होता है, धंसा होता है ना। और अदर जो जीव होता है उसका दांत सिर्फ क्या होता है कि मान लो कि ये लेयर है तो सिर्फ इसी पर लगा हुआ रहता है, धंसा हुआ नहीं होता है ना। जैसे आप चूहा का दांत को आप तोड़ना चाहते हैं, आप तोड़िएगा तो सिर्फ ये वाला ही, उसमें गड्ढा नहीं दिखता है ना। अगर आप मान लीजिए कि नोट में हम ये बात लिख ही देते हैं, जैसे मछली है, उभयचर है ना, मछली है, उभयचर है, सरीसृप है। उभयचर का मतलब क्या है कि जो पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। सरीसृप का मतलब है रेंग कर चलने वाला, रेंगने वाला जीव। रेंगने वाला का मतलब क्या है कि जैसे सांप वगैरह रेंग कर चलता है ना। तो इसमें जो दांत होते हैं वो होते हैं समदंती। समदंती का मतलब है कि सब समान होता है, एक ही जैसा सब दांत होता है ना। और वो क्या होता है, गर्त दंती नहीं होता है, ये ऊपर में ही लगा होता है ना। दूसरा बात है कि इसका दांत जो है वो बार बार आता है, इसको बोलते हैं बहुबार, है ना। हमेशा टूटा, जैसे मानव का दांत सिर्फ 2 बार आएगा, यानी यह टूट गया एक बार फिर आया फिर टूट जाएगा तो नहीं आएगा, नहीं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि एक समदंती होता है, अपने शब्द ही दांत बराबर, एक होता है बहुबार, है ना। सब दांत क्या होता है, बराबर होता है। वो होता है, उसको बोलते हैं हाथी के दांत। हाथी में जो दांत है आप देखे होंगे कि 2 दांत आगे को निकला हुआ रहता है ना, जो देखते हैं, है ना। तो आप बोलते हैं कि हाथी के दांत एक दिखाने के होते हैं अलग और खाने वाले अलग होते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल भी चलता है। अब सही बात भी है कि जो हाथी का वो जो दांत जो दिखता है वो बेसिकली वो दिखाने वाला ही है ना। खाने वाला दांत क्या होता है, वो अंदर होता है ना। तो वो इंसाइजर है। क्या है वो, इंसाइजर है, इंसाइजर। यानी इंसाइजर का काम क्या है, काटना, है ना। कोई भी चीज़ को काटा फिर वो अंदर ले गया, फिर अंदर वाला दांत से खाता है ना। तो ये चीज़ आपको क्या होता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं दिखाने वाला, दिखाने वाले दांत, ये चीज़ है ना, ये बात है। एक चीज़ आप और सुने होंगे कि अकल की दांत, है ना। आप सुने होंगे ना कि अकल की दांत आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दांत आएगा तब अकल आएगा, कि अकल आ गया है तब दांत आएगा। अकल का दांत से अकल का कोई लेना देना नहीं है, पहला चीज़ तो यही है ना। तो उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, क्योंकि 20 साल के बाद वो आता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ। यानी उसी का नाम है, क्योंकि 20 साल में क्या होता है, लोगों का बुद्धि आ जाता है, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया है अकल का दांत, है ना। यानी इसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, या इसी को बोलते हैं अकल के दांत। क्लियर है, अकल के दांत है, क्लियर है। क्योंकि ये कितना वर्ष में आता है, 20 वर्षों के बाद ही आता है।
क्लियर। तब तक क्या होता है, लोग एडल्ट हो जाते हैं। क्लियर। विस्डम टीथ, विस्डम टीथ जो होता है, हम आपको पहले ही बताया कि ये जो टोटल होता है ये होता है मोलर होता है। अब मोलर कितना दांत होता है, वो होता है 12 होता है। तो 8 तो हमारा पहले ही आ जाता है ना। आप देखे होंगे कि बच्चों में 8 जो है वो प्री मोलर था, सॉरी मोलर था, प्री मोलर नहीं था, है ना। तो 8 तो पहले आ गया। ये जो 4 दांत बच गया है वो क्या है, उसी को हम बोलते हैं अकल का दांत, उसी को हम बोलते हैं विजडम टीथ। आप समझ गए। यानी विजडम टीथ कौन सा टीथ है, वो है मोलर वाला, है ना, चबरनक जिसको बोलते हैं। ये चीज़ें हैं। ये दांत एक ही बार नहीं आता है, हो सकता है कि शुरू में आए। अगर 8 है, अगर 4 नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपके पास तो 28 दांत तो है। अगर 2 आएगा तो आपका दांत हो जाएगा 30। अगर 2 और आ गया तो आपका दांत है कितना, 32। और अगर ये नहीं आया है तब अब तक आपका दांत कितना है, 28। क्लियर है। तो इस टाइप से ये काम करता है ना। तो यही है विस्डम टीथ, है ना। क्यों, इसी को अकल का दांत बोलते हैं। और ये कौन सा दांत है, ये है प्री मोलर वाला दांत। अब ये जो विजडम टीथ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये जो विजडम टीथ है ये एक क्या है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग का क्या मतलब है, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका क्या मतलब है, अवशेषी अंग का मतलब वो है कि जो हमारे पूर्वजों से मिला है ना। और अब भी जो है हमारे शरीर में उसका ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं। पहले ज़रूरत था कि जब मानो क्या था, पेड़ पौधा सब खाता था, तब ज़रूरत था। अब क्या है, उसका ज़रूरत नहीं है। तो उसी को हम बोलते हैं अवशेषी अंग। क्लियर है। ये हमारे शरीर में जैसे अपेंडिक्स होता है, ये हमारे शरीर में क्या है, अवशेषी अंग है। अब उसका ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जो कान है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये एक अवशेषी अंग है, इसका ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि ज़रूरत नहीं है का मतलब है हम चश्मा लगाते हैं, है ना, कान में कुंडल पहनते हैं, तो ये इसको साइंस नहीं मानता है कि इसका ज़रूरत है। क्लियर है। अब देखेंगे कि पहले ज़माने में कान बहुत बड़ा बड़ा होता था, अब कान क्या होता है, छोटा छोटा होता है। हो सकता है कि आने वाला समय में 100-200 साल, 400 साल या 5000-10,000 साल में एक कान हो ही ना, है ना। क्योंकि जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो चीज़ समाप्त हो जाता है। क्लियर है। तो ये बात है। तो इसी को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये जो विजडम टीथ है, ये जो वो क्या है, एक कौन सा टीथ है, वो है एक अवशेषी अंग है। क्योंकि उसका जो है हमारे शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ज़रूरत था, अब ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, ये बात है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दांत की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। है ना, इसको हम बोलते हैं दांत की संरचना। दांत की संरचना का मतलब हम ये पढ़ेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, जो आपका दांत है, ये जो आपका दांत है, ये क्या होता है कि ऊपर मसूरों से जुड़ा हुआ है, इस टाइप से जुड़ा हुआ है ना। यानी ये जो वाइट वाला आप देख रहे हैं दांत, ये क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर लगा होता है ना, इसके ऊपर एक लेयर होता है। आप जब कभी दांत तोड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। तो ये जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हम इनेमल। इनेमल बोलते हैं या एनिमल बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं, एनिमल, है ना। और ये होता है हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर है। यानी सबसे कठोर पार्ट यही होता है एनिमल वाला। यानी दांत के जो ये जो दांत दिख रहा है, बेसिकली क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है एनिमल दिख रहा है।
है ना, ये चीज़ें है। अब ये हार्डेस्ट होता कैसे है? ये हम कार्बोनेट की बनी होती है, और इसलिए हार्डेस्ट होता है क्योंकि ये होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एनिमल वाला जो पार्ट है, एनिमल है ना, एनिमल नहीं, एनिमल वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, हार्डेस्ट होता है ना, यानी कठोर होता है। बेसिकली ये है। और कठोर ये किसके कारण होता है? ये कठोर होता है क्योंकि इसमें दो चीज़ पाया जाता है, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? ये इसके वजह से क्या होता है, ये होता है हार्ड होता है। अब ये एक बात तो आपको समझ में आ गया कि ये एनिमल वाला पार्ट है। अब यही चीज़ होता है, ये मसूरे से जुड़ा होता है, नहीं मसूरे से, और इसी में होता है ब्लड वेसल, यानी ब्लड, यानी इसको बोलते हैं रक्त वाहिका। रक्त वाहिका, और रक्त का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन ले जाएगा, है ना, ताकि रक्त में ही क्या होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है। ये बात आप ब्लड में पढ़ चुके हैं, है ना, इसी के साथ घूमते जाता है। तो क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ना। कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप कुछ खाना खाए और खाना खाए और आपके दांत में कुछ फंस जाता है, खाना वाला कुछ पार्ट फंस गया और फंस जाता है, तो आप शाम में खाए और फंस गया तो क्या होता है कि वो दांत में क्या होता है, गल जाता है, सड़ जाता है ना। वो सड़ जाता है तो उसमें क्या लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है, बैक्टीरिया लग गया, जर्म्स लग गया, है ना। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो उसमें होता है ग्लूकोज, आपको ये भी पता है, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है। तो मीठा के कारण क्या लग गया, बैक्टीरिया लग गया, क्योंकि दांत में ही फंस के वो सड़ गया, है ना, वो बैक्टीरिया लग गया। और जब ये बैक्टीरिया लग जाता है तो ये जो रक्त वाहिका है, इसी को क्या वो करता है, वो डैमेज करता है। जब ये डैमेज करेगा तो दांत को जो एनर्जी मिल रहा था, जो ऊर्जा मिल रहा था, वो ऊर्जा यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो क्या होता है, दांत सड़ने लगता है ना। वो जो काला काला निगर क्या होता है, वो सड़ने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया है उसको खाते जाता है ना। तो यही होता है डैमेज। कि जब इतना जो बात हम बताए उसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो हमारा दांत है वो रक्त वाहिका के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर मसूरा में, है ना। आपके साथ दांत में कुछ होगा तो वो रक्त निकलता है, ब्लड निकलता है ना। वही ब्लड जो है वही लाता है प्रोटीन, वही लाता है ग्लूकोज, वही हमें जो है दांत को सुरक्षा देता है, एनर्जी देता है। नॉर्मल ये काम चलते रहता है। अब क्या होता है, आप कभी खाना खाए और दांत में फंसा रह जाता है, और वो फंसा हुआ क्या होता है कि वो गल जाता है। वो गल गया तो उसमें क्या लग जाता है, बैक्टीरिया, और वो जो बैक्टीरिया होता है वो जो रक्त वाहिका है उसी को वो ब्रेक कर देता है, उसी को तोड़ देता है ना। तो जो दांत को जो प्रोटेक्शन मिल रहा था, जो एनर्जी मिल रहा था, वो तो टूट गया, वो ख़त्म हो गया। तो क्या होता है कि दांत को एनर्जी मिलना बंद हो जाता है, और तभी दांत क्या होता है, सड़ता है। ये भी इतना बात है ना। अब क्या होता है कि अगर दांत को अगर सड़ा दिया, गला दिया, है ना, यानी मसूरों को डैमेज किया, यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जब मसूरे डैमेज होते हैं तभी क्या होता है, दांत सड़ने लगता है ना। अगर ज़्यादा सड़ने लगा है, दो स्टेप होता है ना। अगर ज़्यादा सड़ गया तो दांत क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं, उसी में दांत में दर्द भी होता है। तो एक तो दांत को उखाड़ दिया, आउट कर दिया, और दूसरा एक होता है उसको बोलते हैं आरसीटी। अब आरसीटी क्या चीज़ है भाई, है ना, यानी उखाड़ने लायक नहीं है, थोड़ा सा खाया है तो क्या करते हैं, एक तो फील कर देता है थोड़ा सा, है ना। पहले उस बैक्टीरिया, वो जर्म्स जितना भी वो गलाया उसको पहले साफ़ कर देता है मशीन के सहायता। बहुत दर्द करता है ना, बहुत वो चीज़, उसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी करता है। आरसीटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि पहले पूरा जितना भी गंदगी था, जितना भी गला हुआ था, वो सबको निकालता है, वो निकल, और उसमें से एक क्या होता है कि फील कर देता है, जिसको आप बोलते हैं ना मसाला फील करता है, उसी को बोलते हैं आमलगम।
अमलगम। अमलगम का क्या मतलब है कि उसी में अल्मुनियम का और किसका जो होता है ना, चांदी का जो होता है वो फिल कर देता है और उसके बाद क्या करता है, कैप लगा देता है। अमलगम का मतलब है कि पारा के साथ, पारा का साथ क्या है, एल्युमिनियम या चांदी का, बहुत सारे लोग चांदी का भी लगाते हैं, है ना। वो क्या करता है, वो मसाला फिल कर दिया और उसके बाद क्या किया, कैप लगा देता है ना। तो फिर आपका दांत क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। तो ये चीज़ है, इसी को बोलते हैं आरसीटी। अब डॉक्टर बोलेगा कि आरसीटी कराना होगा, इसका मतलब क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आपका दांत सड़ चुका है ना। तो ये चीज़ है ना। तो यही समस्या है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीभ के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे लाड़ के बारे में, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।